तो हेलो एवरीवन। तो कैलेंडर का पार्ट 1 कैसा लगा एक बार ये भी कमेंट कर दीजिएगा। और आज मैं जो आप लोगों को कैलेंडर का पार्ट 2 दूंगा ये आप लोगों को डेली दोपहर में 2 बजे मिलेगा। एक छोटे छोटे पार्टों में मैं आप लोगों को पूरा कैलेंडर ही खत्म कर दूंगा। बस आपको करना क्या है कि आप सभी लोगों को इस वीडियो को ढेर सारा सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। बाकी मैं आप लोगों को बेसिक से चीजें वो सारी चीजें पढ़ाऊंगा। आज मैं कैलेंडर का बच्चे ये कौन सा पार्ट लेके आया हूं, ये मैं आज आप लोगों को कैलेंडर का पार्ट 2 लेके आया हूं। उम्मीद करिएगा बच्चे कि आपको कैलेंडर का पार्ट 2 अच्छा लगे, बहुत बेहतर ही लगेगा। ठीक है, सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों को बताऊंगा आज बेसिक चीजें पीडीएफ के लिए। बच्चे देखिए स्टार्टिंग में ही बोल देता हूं मैं आप लोगों को, बाकी क्लास की कोई अपडेट। और रात में 9 बजे बच्चे मेरी प्रैक्टिस क्लास चलती है। अगर आपको देखनी हो बच्चे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हो 30 से 35 क्वेश्चन डेली, तो रात में 9 बजे आ जाना। ठीक है ना, ये आप लोगों को बात मेरी समझ में इतनी आ गई होगी। ठीक है ना, अब मेरा सवाल देखो बच्चे यहां पर ये है, मेरा सवाल यहां पर यह है, ये मैंने क्लास में शायद क्वेश्चन कल करवा भी दिया था, है ना। तो आज भी बच्चे मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन एक बार फिर से करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बेसिक करवाना चाहता हूं। थोड़ा सा बेसिक मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। जैसे देखिएगा, मैंने आपसे कहा यहां पर कि 10 जनवरी, ध्यान से समझिएगा, 10 जनवरी 2011 को बच्चे मैंने यहां पर आपको मंडे दे दिया। ठीक है, फिर मैं आपसे कहूं कि 5 जून 2011 को कौन सा दिन होगा। सभी लोग कमेंट करके बोलिएगा, थोड़ा सा स्पीड अपनी बढ़ाइएगा कमेंट करके। जितने लोगों को आंसर समझ में आए वो जरूर इस सवाल का आंसर दीजिएगा। एक सवाल तो ये हो गया, एक सवाल और ले लेते हैं। यहां पर 12 फरवरी 2012 को सैटरडे है। और यहां पर बच्चे मैं ले लेता हूं आपका 10 जुलाई 2012 को कौन सा दिन होगा। ये एक सवाल है। तो मेरी क्लास में मैं आप लोगों को बेसिक से बेसिक और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा दूंगा, बस आप सभी लोगों को ज्वाइन करते रहना है। देखो देखिए, अभी मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं यहां पे कि यहां पर 11 है, यहां पर भी 11 है। तो आपके मन में सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि भाई ईयर तो सेम है, भाई ईयर तो डिफरेंट नहीं है ना, ईयर तो 11 और 11 का सेम ही दिया हुआ है ना। अच्छा, यहां पर आपका 10 जनवरी है, यहां पे 5 जून है। तो कोई बात नहीं, आपने जब जनवरी का मंथ क्रॉस किया होगा तो उसके पूरे मंथ को क्रॉस करके गए होगे, है ना, यहां है नहीं। तो जब जनवरी के पूरे मंथ को क्रॉस करके गए हो तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, है ना, 31 दिन होते हैं, 10 दिन हो चुके। तो आपके पास जनवरी में कितने दिन बचे बच्चे? 21 दिन बचे। एक बार कमेंट करके बोलो भाई, 31 दिन होते हैं, 10 दिन हो गए तो बच्चे 21 दिन बचे। अब इसको 7 से भाग करोगे तो 7 तिया 21, कहीं ना कहीं रिमाइंडर जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। यानी कि रिमाइंडर वही मेरा क्या होता है, ऑड डे। कल ही बताया था मैंने आप लोगों को, वही मेरा ऑड डे 0 होता है। फरवरी के महीने में बच्चे आपके पास कितने ऑड डे आएंगे? तो फरवरी के महीने ना आप लोग क्रॉस करने से पहले एक बार ईयर देख लेना, बहुत काम की चीज बता रहा हूं क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है। तो 28 दिन होंगे तो नॉर्मल ईयर है, तो बच्चे आपका 0 आ जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत। मार्च 31 दिन का होता है बच्चे, अब ऑड डे 3। अप्रैल 30 दिन का होता है, ऑड डे 2। अब मार्च अप्रैल, मई जो होता है बच्चे वो 31 दिन का होता है, 3। और मई के बाद बच्चे जून आ जाएगा, और जून बच्चे कितने दिन का होता है बच्चे? 5। ठीक है, क्योंकि महीने पूरे पूरे 5 में, मतलब जितने भी डेज होते हैं, जैसे मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 5 ही तक जाना है केवल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये सारे ऑड डे जोड़ लेने हैं। ठीक है, जैसे 5 और 2 बच्चे कितना हो गया? 7, खत्म हो जाएगा। 3 और 3 6, क्योंकि मैंने आपको कल बताया हुआ है कि जो ऑड डे होता है वो मैक्सिमम बच्चे कितना हो सकता है? 6। तो इसमें बच्चे आपको कितना जोड़ देना है? 6। अब मंडे में 6 जोड़ दोगे, तो मैं कह रहा हूं मंडे में 7 जोड़ दो, तो आपको सर मंडे ही आ गया। मैं कह रहा हूं 7 नहीं जोड़ना, एक कम जोड़ना। तो मंडे से पहले वाला आने वाला कौन सा दिन होता है बच्चे? संडे। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग समझ गए होंगे। मैं अभी आप लोगों को 2-4 मंथ का डिफरेंस करा रहा हूं। देखो, यहां पर भी 12, यहां पर भी 12, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहां पर भी आप 12 है, यहां पर भी 12 है। कहीं ना कहीं आप यहां पर देख सकते हो कि जो मंथ है वो ईयर है वो सेम है। अच्छा, मंथ यहां फरवरी है, यहां पे जुलाई है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां फरवरी यहां जुलाई, ये क्या है भाई? तो फरवरी पार करेंगे ना, तो यहां पे 29 दिन लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ईयर देख लो बच्चे, 12 है, लीप ईयर है, फरवरी में 29 दिन होंगे। तो अब आप यहां पर लिख सकते हो कि फरवरी में 29 में से बच्चे कितने चले गए? 12 चले गए। ऐसे ही लिखोगे ना भाई, 29 में से 12 घटाओगे, 9 में 2 गया तो बच्चे 7, 2 में से गया 17 को 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14,
14 और बच्चे ऑड डे कितना आ गया 3। फरवरी, मार्च बच्चे 31 दिन का होता है, ऑड डे 3। अप्रैल बच्चे 30 दिन का होता है, ऑड डे 2। मई 31 दिन का होता है, ऑड डे 3। जून 30 दिन का होता है बच्चे, ऑड डे 2। अब जुलाई में आप लोग देख लो बच्चे, आपको 10 तक जाना है तो 10 को 7 से डिवाइड करोगे, ऑड डे कितना आएगा 3। बस खत्म कहानी। अब सबको जोड़ के 7 से भाग देना होगा, बस इतना ही तो करना होगा। तो मैं एक काम करता हूं, ऐसे कर लो, 3 और 3 6, 6 और 2 6 2 8, 8 और 3 8 और 3 बच्चे कितना हो गया 11, 11 और 2 बच्चे कितना हो गया 13, 13 और 3 बच्चे कितना हो गया 13 और 3 बच्चे कितना हो गया 16। 16 को 7 से भाग दोगे बच्चे, 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर आया 2। तो जब 2 रिमाइंडर आया है तो सैटरडे में जोड़ेंगे, तो बच्चे सैटरडे यानी कि एक हो जाएगा संडे, और फिर क्या हो जाएगा बच्चे मंडे, यानी कि इस सवाल का आंसर आ जाएगा मंडे। बस ये एक स्टेप होता है जो आप लोगों को चलना होगा, जिसमें बच्चे आप लोगों का कई मंथ का जो डिफरेंस होता है वो आप लोगों को यहां पे देख सकते हो। मंथ मतलब 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ, ठीक है ना। फरवरी में 29 दिन होते हैं, 12 दिन हो गए, तो इसलिए बच्चे मैंने यहां पे किया, इसको 7 से भाग दिया, ठीक है भाई। 29 में से 12 गए 17, 17 में 7 से गए, 7 दूनी 14, 3 ही बचेगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई में केवल 10 तक जाना था, ठीक है ना। जुलाई में केवल कहां तक जाना है 10 तक, तो 10 को 7 से डिवाइड किया बच्चे, सबको जोड़ा 16, 7 से डिवाइड किया बच्चे, कितना आ गया 2, 2 आ गया, जोड़ लिया। क्लियर है ना इतनी बात, सभी लोगों को समझ में आ गई। एक बार कमेंट करके बोलिएगा सभी के सभी लोग। तो अब इस सवाल को सभी लोग कर सकते हैं, सारे के सारे लोग इस सवाल को अब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पर दिया हुआ है अधिवर्ष, तो कल बच्चों ने कहा था कि सर एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा, है ना, मैं फिर से करा दे रहा हूं कि 26 जनवरी यहां पर अधिवर्ष दिया है, तो मैं कह दूं कि 2004। क्या दिया हुआ है बच्चे, शनिवार दिया हुआ है। फिर यहां पे उस वर्ष 15 अगस्त, 15 अगस्त 2004। देखो बच्चे हमें तो यहां पर बच्चे वैसे लीप ईयर दिया हुआ है, लीप ईयर तुम चाहे यहां पर 4 ले लो, 8 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई मतलब नहीं है बच्चे, आपको बस केवल लीप ईयर लेना है। अधिवर्ष में 26 जनवरी को शनिवार है, ठीक है। अब जनवरी में पूरा पार किया बच्चे, 31 दिन होते हैं, तो जनवरी में आपके पास कितने ऑड डे बचेंगे बच्चे, 5। बोलो हाँ या ना भाई, 31 में 26 घटाओगे 5 ही बचेगा। फरवरी में बच्चे 1 आएगा, क्यों, क्योंकि 29 दिन का है ना, क्योंकि लीप ईयर है, दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये अधिवर्ष है। मार्च में बच्चे कितना आएगा ऑड डे, 3। अप्रैल में बच्चे कितना ऑड डे आएगा, 2। मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3। अब अगस्त के बारे में बात करें तो बच्चे अगस्त में मुझे 15 तक ही जाना है, तो 15 को 7 से भाग दोगे तो बच्चे कितना आएगा 1, ठीक है। अब आपको इन सभी को जोड़ के 7 से भाग देना है। देखो बच्चे कैसे, 5 और 2 7 खत्म, 3 और 3 6 और 1 7 खत्म, यहां तक 3 और 2 5 और 1 6, तो यानी कि आपने सभी को जोड़ लिया, आपके पास फाइनली ऑड डे कितना आया 6। आपके पास 6 ही तो बचा, लास्ट में क्या बचा आपके पास 6, तो बस जो भी डे दिया है इसमें 6 जोड़ दो। अब शनिवार में 7 जोड़ोगे तो शनिवार आता, शनिवार से जस्ट एक दिन पहले आने वाला दिन कौन सा होता है, शुक्रवार। बस ये मैंने तरीका आपको बताया था। अब बताओ कमेंट करके, समझ में आया सभी लोगों को, सभी लोगों को समझ में आ गया ना। एक बार सारे लोग कमेंट करके बोलिएगा, क्या भाई सभी लोगों को डन है ना यहां तक, कोई दिक्कत किसी लोगों को, किसी भी भाई को दिक्कत कोई भी, चलो ठीक है। अभी यहां पर बच्चे मैं आप लोगों को एक सवाल और करवाना चाहता हूं, ठीक है ना। जो सवाल होगा बच्चे ये रहा, बड़ा प्यारा सवाल है बच्चे, ये वाले बात समझिएगा, सभी लोगों को सवाल करना है ना। देखिए मैं आप लोगों को एग्जाम के क्वेश्चन करा रहा हूं, और वही क्वेश्चन उसमें मैं आपको थ्योरी भी दे रहा हूं। अब आप सोचिए कि ये क्लास आप लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी। यदि महीने का 5वां दिन शनिवार है, देखो बच्चे क्या कह रहा है, यदि महीने का 5वां दिन बच्चे आपको यहां पर क्या दिया हुआ है, शनिवार दिया हुआ है। यदि महीने का 5वां दिन शनिवार है, तो निम्न में से महीने का 26वें से देखो 26वें से चौथा दिन पूछ रहा है, तो 26वें से चौथा दिन, यानी कि बच्चे वो सीधी सीधी बात कर रहा है 30 की, वो 30 की बात कर रहा है, क्योंकि 26वें से 14वां दिन पूछ रहा है, तो 30 तारीख को कौन सा होगा। और मैंने आप लोगों को बच्चे बड़े अच्छे से बताया हुआ है, इसकी ट्रिक आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि इसके बीच में कितने दिन का डिफरेंस है बच्चे, तो आप कह सकते हो कि सर इसके बीच में जो डिफरेंस है वो 25 दिन का डिफरेंस है,
भाई 30 में से 7 से डिवाइड करो, 7 या 21, कितना बचा बच्चे? ऑड डे 4। अब इसी ऑड डे को बच्चे हम लोग क्या करेंगे? डे में जोड़ लेंगे, बस खत्म कहानी, इतना ही तो करना है। यानी कि 4 जोड़ लेंगे, तो शनिवार में 4, रविवार, सोमवार, मंगल, बुधवार। बच्चे इसका आंसर सभी लोग क्या दे दीजिए? बुधवार। क्या आ जाएगा? बुधवार। समझ में आ गया? एक बार कमेंट करके बोलिएगा सभी लोग। डन है सभी लोग? यहां तक सभी लोगों को चीजें समझ में आ गई? क्लियर है? अब मैं आप लोगों को बड़े बड़े सवाल के डिफरेंस पर बता देता हूं कि बच्चे क्या होगा, है ना? ठीक है, चलो। मैंने आप लोगों को कल कुछ पॉइंट्स बताए थे, बड़े प्यारे पॉइंट्स थे बच्चे। देखो बच्चे, आप लोग ना कई जगह पर शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो देखते होगे, आप लोगों ने कई जगह थ्योरी क्लास भी देखी होगी, लेकिन मैं आप लोगों को थ्योरी जो है ना वो प्रीवियस ईयर के फॉर्म में करवा रहा हूं, और वही सवाल जो एग्जाम में आए हुए हैं वही करवा रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए बच्चे आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास हो जाएगी ये वाली, ठीक है ना? चलो, यदि वह एक लीप वर्ष नहीं है, देखो बच्चे, वह एक लीप वर्ष नहीं है, तो लीप वर्ष नहीं है तो बच्चे ये कौन सा है फिर? तो फिर ये साधारण वर्ष है। यानी कि अगर लीप वर्ष नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक साधारण वर्ष है। ठीक है, तो वर्ष का अंतिम दिन और उसी वर्ष का पहला दिन किस प्रकार संबंधित होता है? अब आप सभी लोग कमेंट करते रहिए बोर्ड पर कमेंट करते रहिए। तो बच्चे, पहला दिन उसी वर्ष का और अंतिम दिन उसी वर्ष का, पहला दिन और अंतिम दिन उसी वर्ष का बच्चे क्या होता है? साधारण वर्ष में समान होता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने। और लीप वर्ष में क्या होता है मेरे भाई? लीप वर्ष में क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि पहला दिन और अंतिम दिन, है ना, असमान होता है। असमान होता है, मैं प्लस करके लिखता हूं, एक दिन बढ़ जाता है। अब आप बताइए, आप लोगों को ऐसे सवाल अगर एग्जाम में मिलेंगे तो आप कह नहीं सकते कि एक ही वे एक ही हैं? क्या आप लोगों का ए आंसर आ रहा था? तो क्या मैंने आप लोगों को ये सवाल नहीं बताया था? कल की जो पहली क्लास है बच्चे, उसमें मैंने आप लोगों को ये वाला चीजें बताई थी। ठीक है, अच्छा, अब मैं आप लोगों को कुछ और चीज बताना चाहूंगा जो हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछने वाली चीज है। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला मैं चाहूंगा कि भाई सभी लोग ना इसको जरूर देख लेना। ये एग्जाम का आया हुआ, इसको लिखेंगे बच्चे इंपॉर्टेंट। हम लोग इस टाइप के सारे सवाल कर लेंगे, ठीक है ना, जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं। आज मंगलवार है, तो 62 दिनों के बाद कौन सा वार होगा, या 62 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? कमेंट करके बोलिएगा। देखो, मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है कि दिनों की संख्या को जब आप 7 से भाग देते हो तो कहीं ना कहीं यहां पर आपका शेषफल आता है। कहीं ना कहीं यहां पर बच्चे आप लोगों का क्या आता है? शेषफल आता है, और यही शेषफल आप लोगों का क्या कहलाता है? विषम दिन। इतना तो पता ही होगा। अब कह रहा है कि आज मंगलवार है, कोई बात नहीं, तो आज मंगलवार है, इस मंगलवार में मुझे विषम दिन जोड़ना है बस। विषम दिन कितने में? 62 दिनों में विषम दिन कितने होते हैं? अब आप ये भी तो निकालो। तो अगर मान लो यहां पे दिनों की जगह पर 62 रख देते, तो 7 अट्ठे 56, यहाँ पे 8 लिखते तो यहाँ पर आप 56 लिखते। बच्चे कितना आता आपके पास? 6। तो आपके पास फाइनली ऑड डे तो 6 ही बचता ना, तो यहां पर आप 6 जोड़ते। तो मंगलवार में 6, तो भाई मंगलवार में 6 जोड़ोगे सोमवार आ जाएगा। अब बताओ क्या सोमवार में कहीं ऑप्शन में है? और है तो वही मेरा आंसर होगा। बोलो, क्लियर हुआ? सभी लोग बोलिएगा कमेंट करके एक साथ कि क्या सभी लोगों को क्लियर हो गया? जल्दी से हर एक बच्चा कमेंट करके बोलिएगा, क्या सभी को क्लियर हुआ? जल्दी से भाई साहब सभी लोग कमेंट करके। चलो, अब देखो, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट आए कि सर कभी कभी ना हमें बहुत बड़े बड़े साल का डिफरेंस आता है। मैं पहले इस क्वेश्चन को कराने से पहले आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा, बस आप सभी लोग मुझे आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, देखो, 10 फरवरी 2003 को मंडे है,
तो 10 फरवरी 2017 को कौन सा दिन होगा। मैंने यहां पे कुछ ज्यादा ही बड़े डिफरेंस को लिख लिया। ये वाला सवाल देख लो, 12 मार्च 1990 को संडे है, तो 12 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा। तो आप जब यहां पर देख रहे होगे क्वेश्चन में, तो यहां पर आप लोगों को डिफरेंस बहुत ज्यादा बड़ा मिल रहा होगा। जब आप क्वेश्चन को देख रहे होगे तो आपको ये एक बात फीलिंग आ रही होगी कि भाई ये तो डिफरेंस बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े डिफरेंस है। तो जब आप देख रहे हो बच्चे कि यहां पर डेट और मंथ जो है वो सेम है, डेट और मंथ जो है वो बच्चे आप लोगों का क्या है, सेम है, तो यहां पर बच्चे आप लोगों को क्या रखना है, आप लोगों को यहां पर रखना होगा बच्चे डिफरेंस। तो जब आप डिफरेंस निकालोगे यहां पे, जब आप यहां पे क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे, तो 3 और 17 में बच्चे आप डिफरेंस निकालोगे, कितना आ गया, 14। भाई 14 3 17 आ गया। सर अब यहां पर ना इसमें ना बीच में ना कोई लीप ईयर भी आते हैं, वो भी लेते हैं। तो लीप ईयर जिसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए, तो 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, यानी कि 4 हो गया। तो 14 प्लस 4 बच्चे कितना हो गया आपका, 18। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर आ गया बच्चे, 4। कितना रिमाइंडर आ गया बच्चे, 4। तो यही बच्चे आप लोगों का ऑड डे कितना आ गया, 4। बस कुछ नहीं करना है, मंडे में 4 जोड़ देना, बस खत्म। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे कर लोगे, कर लिया जाएगा सभी लोगों से। यानी कि दोनों ईयर का जो डिफरेंस है वो निकालना है आप लोगों को, दोनों ईयर का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। और उसके बीच में कितने लीप ईयर आए हैं वो लिखना होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे ये 90 है और यहां 95 है, तो बच्चे 10 और 5 15 प्लस लीप ईयर, तो 92 96 2000 2004, 92 96 2000 2004, 15 4 कितना हो गया, 19। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, कितना आ गया बच्चे, 5। बस संडे में 5 जोड़ देना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात। एक बार सभी लोग कमेंट करके बोलिएगा, क्लियर है ना भाई, यहां तक सभी लोगों को डन है ना इतनी बात। तो ये जो 4 मैं लिख रहा हूं ना, ये 4 ये लीप वर्ष हैं, ये लीप वर्ष हैं। तो कोई डाउट मत रहिएगा कि लीप वर्ष कौन कौन से हैं। वैसे मैं लिख देता हूं, 1992, 1996, सन 2000, 2004, इस तरीके से, ठीक है। क्लियर है ना। तो यहां तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। इसमें एक चीज और है जो बहुत काम की चीज है बच्चे अब, और हाँ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। ये जो क्लास की जो है ना, नोट्स बनाते रहिएगा। जैसे मान लीजिए मुझे, मैं यहां पर हूं, ठीक है, और मुझे यहां पर जाना है, मतलब मुझे बाद में जाना है, मुझे बाद का आफ्टर वर्ड जोड़ा जाए, आफ्टर दिन दिया जाए, तो याद रखिएगा यहां पर कि जो आपका ऑड डे आएगा, जो आपका विषम दिन आएगा, कॉन्सेप्ट वही होगा, बस वो केवल आपको प्लस करना होता है। आप लोग प्लस ही करते हो ना, आप लोग प्लस ही तो करते हो। और जब आपको बाद का दिन दिया जाए, पहले का यानी कि बिफोर का, तो क्या करना है, तो जो भी आपका ऑड डे आएगा, जो भी विषम दिन आएगा, उसको बच्चे आपको क्या करना है, माइनस करना है। ये थोड़े से कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा बस, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एग्जाम का आया हुआ सवाल करवाता हूं। अच्छा एक बार सभी लोग कमेंट करके बोलिएगा, क्या सभी लोगों को सेशन अच्छा लगता है ना, कि जिस तरीके से मैं आप लोगों को बिल्कुल बकायदा प्रॉपर थ्योरी से पढ़ा रहा हूं या थ्योरी दे रहा हूं, तो क्या आप सभी लोगों को सही लगता है ना भाई। बस कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो यहां पर कह रहा है बच्चे, देखो 17 अगस्त 2003, 2003 को बच्चे क्या है, रविवार है। यहां पे आपको 17 अगस्त 1903, अरे वाह। देखो अगर आप देखो यहां पे आपको पहले का चीज पूछा गया है। अब आप देखो 2003 का डेटा देकर 1903 का डेटा पूछ रहा है, यानी पहले का पूछ रहा है। तो कॉन्सेप्ट वही है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने साल का है, तो भैया 10 साल का डिफरेंस है। सर अब लीप ईयर की छानबीन कर ली जाए, कौन कौन सा लीप ईयर आया है। मैंने कहा कर लो भाई,
है ना। 1903 दिया हुआ है क्या? अरे दादा, अरे दादा, ये तो भाई बहुत साल का डिफरेंस है बच्चे, बहुत साल का डिफरेंस है। 1903, है ना, 1903, 2003, ये तो भैया कम से कम 100 साल का डिफरेंस आ गया, 100 साल का डिफरेंस आ गया। अरे बोलो हाँ या ना, 100 साल का डिफरेंस आया कि नहीं आया? देखो ना यहाँ पे आप देखो, 100 साल का डिफरेंस है, 100 साल का डिफरेंस है। अभी 100 साल में कितने लीप ईयर आए होंगे? तो आप कह सकते हो बच्चे 25, कितने आए होंगे? 25, 7 से डिवाइड कर लो तो कर सकते हैं बच्चे यहाँ पे 125, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 ही कम 7, 12 में 7 गया तो 5, 5 और 7 अट्ठे 56, है ना, तो 7 सत्ते 49, कितना आ गया? 6, कितना आ गया? 6। अगर इसमें माइनस बच्चे कितना करना है? 6 करना है। इसमें माइनस कितना करना है? 6 करना है। अच्छा, -6 की जगह अगर हम एक +1 कर दें तो क्या कोई दिक्कत है? रविवार प्लस एक सोमवार। क्या ये वाली बात समझ में आई? अच्छा, क्या मैंने आप लोगों को ये चीज बताई नहीं थी, या क्या मैंने आप लोगों को ये चीज बताई नहीं है कि 100 वर्ष में 24 लीप ईयर होते हैं? एक बार सभी लोग, आप लोग भी बोल दो ना, एक बार आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बोलो तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोग को याद हो रहा है। ठीक है, जरा सभी लोग बोलना, 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? सॉरी, लीप वर्ष कितने होते हैं? 24। सभी लोग कमेंट सेक्शन में छाप दो, मतलब 100 वर्ष में 24, 200 वर्षों में कितने होते हैं बच्चे? 48। तो वही कह रहा हूं मैं, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। 300 वर्षों में कितने होते हैं बच्चे? 72। 400 वर्षों में बच्चे कितने होते हैं बच्चे? 97। एक बार सभी लोग कमेंट करके बोलिएगा, क्या सभी लोगों को समझ में आया? देखो, एक सवाल आया लेकिन मैंने आपको इस पे बच्चे क्या दिया? ट्रिक। एक सवाल आया और बच्चे मैंने आप लोगों को इसमें दिया खतरनाक ट्रिक। अब इसको लिख लो बच्चे स्टार बना के। ये आपके सवाल अगर आएगा तो हार्ड शिफ्ट में ही होगा, इसको नोट कर लेना बच्चे, है ना, इसको नोट कर लेना। बहुत सारे लोग कहते हैं सर पिछले वाले जो दिन होते हैं वो वाले बता दीजिए। भाई देखो, मैंने आपको वो भी बता दिया, ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो, पहले के जाने के लिए बच्चे आप विषम दिनों मतलब ऑड डे क्या करते हो? माइनस करते हो। ये वाली बात समझ आ गई? पहले का दिन जाने के लिए आप विषम दिन बच्चे क्या करते हो? माइनस करते हो। बस इतनी बात आपको समझनी है, बाकी सवाल आप लोगों का खत्म हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को, है ना? चलो, क्या कह रहा है? एक व्यक्ति कहता है कि महीने की 26 तारीख को शुक्रवार है। 26 तारीख को बच्चे क्या है? शुक्रवार है। तो उसी महीने का 5वां दिन कौन सा होगा? देखो, अब आप ये कह सकते हो कि सर मुझे पहले जाना है। अगर पहले जाना है तो कॉन्सेप्ट तो वही है कि 26 में से 5 घटा दोगे बच्चे कितना आएगा? 21। 7 से डिवाइड कर दोगे बच्चे कितना आएगा? 0। और 0 चाहे प्लस करो या माइनस करो, 0 तो 0 ही रहेगा। 0 चाहे आप प्लस करो या आप 0 माइनस करो, 0 तो 0 रहेगा। ठीक है, 0 आपका क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। एक सवाल और रिवीजन के तौर पे आपसे मैं पूछना चाहूंगा, बस मैं चाहूंगा ना कि कमेंट सेक्शन भर जाए बस। ऑड डे मैक्सिमम कितना होता है और मिनिमम कितना होता है? चलो बोल दो, ऑड डे मैक्सिमम कितना होता है और मिनिमम कितना होता है? जल्दी से कमेंट करके बोल दो, ऑड डे मैक्सिमम कितना होता है और मिनिमम कितना होता है? तो ऑड डे अगर मैक्सिमम पूछेगा तो 6 और मिनिमम पूछेगा तो 2। ऑड डे अगर मैक्सिमम पूछेगा तो 6 और मिनिमम पूछेगा तो 0 0 0 0 0। मिनिमम कितना होता है बच्चे? 0। ठीक है, सवाल समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट करके बस सारे के सारे लोग बोल दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इस टाइप का जो सवाल एग्जाम में आता है वो हम लोग कैसे करेंगे? अब एक बात समझिएगा, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो यार कम से कम आप लोग वीडियो शेयर भी कर दिया करो, वीडियो लाइक कर दिया करो। लाइक ये तो मैं कहूंगा नहीं ना। दूसरी बात, मैं आप लोगों को हर टाइप का कैलेंडर का पढ़ाऊंगा। अब अगला जो कैलेंडर का टाइप आएगा ना उसमें केवल सिंगल डेट निकालने वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा, केवल सिंगल डेट निकालने वाला। ठीक है, देखो क्या रहा है, यदि बीते हुए कल से एक दिन पहले का दिन गुरुवार था, देखो ये आज हो गया, है ना, आज हो गया। यदि बीते हुए कल, ये कल हो गया। यदि बीते हुए कल से एक दिन पहले का दिन यानी कि ये वाला दिन बच्चे वो क्या कह रहा है? गुरुवार है। ठीक है, गुरुवार है। तो रविवार कब? तो गुरुवार, थर्सडे, शुक्रवार, शनिवार, यही रविवार होगा। रविवार यही है। तो अगर इससे कंपेयर करोगे,
अगर तुम इससे कंपेयर करोगे तो रविवार कब आ रहा है, तो आप ये कह सकते हो ना आने वाला ही कल, आने वाला कल। इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चे आप एक बार ध्यान रखना, ट्रिक से करने की कोशिश मत करना, इसको बेसिक से ही कर लेना, है ना, क्योंकि नंबर एक बड़े मुश्किल से मिलते हैं एग्जाम में, तो आप लोग नंबर गंवाना मत। मैं एक एक नंबर आपके लाने के लिए पूरी मेहनत कर रहा हूं, आप लोग अपने नंबर बस गंवाना मत, ठीक है ना। बात समझ में आ गई सभी लोगों को, क्लियर है ना? एक बार सभी लोग कमेंट करके बोलिएगा, सभी लोगों को समझ में तो आई गई होगी ना, है ना। चलो ये लो बच्चे, अगला सवाल बोलो। कह रहा है कि 23 दिसंबर को रविवार है, 23 दिसंबर को बच्चे आपका क्या है, रविवार है। तो 22 दिन पहले कौन सा दिन था? अच्छा 22 दिन पहले कौन सा दिन था? तो यार 22 दिन पहले बच्चे कौन सा दिन था? तो 7 से डिवाइड कर लो, कितना हो गया, एक, एक माइनस कर लो बस इसमें। रविवार से एक पहले दिन कौन सा आता है? शनिवार। रविवार से एक दिन पहले कौन सा आता है? शनिवार। बस खत्म कहानी। बोलो समझ में आया? भाई देखो 22, देखो एक बात समझना, अगर पहले वर्ड यूज करेगा है ना, याद रखिएगा, अगर बिफोर वर्ड यूज करेगा तो ऑड डे बच्चे हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये बात तो समझ में आ गई होगी सभी लोगों को। और आफ्टर के बारे में बात करता है तो प्लस करते हैं। समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब है ना, एक टाइप इस सवाल का भी आता है, तो इस टाइप का भी सवाल करते हैं। यदि कल से पहले का दिन मंगलवार है, यदि यदि ये कल हो गया, ये आज हो गया, यदि कल से पहले का दिन मंगलवार था, मंगलवार था, तो परसों क्या होगा, यानी कि ये कल, ये परसों, वो ये वाले सवाल के बारे में पूछ रहा है। तो बच्चों करते हैं, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, तो शनिवार था, शनिवार होगा, यानी कि होगा होगा होगा, कौन सा होगा, शनिवार होगा। समझ में आ गया? तो इस टाइप के सारे सवाल बच्चे मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, ठीक है। अब सिंगल डेट वाला क्वेश्चन जो होगा बच्चे, वो मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, जो सिंगल डेट वाला होगा। और आप सभी लोग बच्चे एएलपी का बैच ले सकते हो, अगर मेरा कूपन कोड लगाओगे तो मेंटरशिप आपको मिलेगी, मेरा कोड लगाओगे तो मेंटरशिप मिलेगी, और एक सिलेक्शन देने वाला ये बैच है, आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 और सीबीटी 2। याद रखिएगा 547 का ये बैच है, आप पूरी ताकत झोंक देना ये बैच प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। और यहां पर बच्चे आप लोगों को कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके बोलना। अब अगली क्लास में बच्चे मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं, है ना, अगली क्लास में बच्चे मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं सिंगल डेट वाला। उम्मीद करता हूं कि यहां पर बच्चे आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो केवल सिंगल डेट वाली होगी, जहां पर केवल एक ही दिन निकाला जाता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बेहतर लगा होगा, अच्छा लगा होगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के थैंक यू एंड लव यू और टेक केयर, जय हिंद। एक बार यार लाइक तो कर दो, कैसी लगी क्लास एक बार ये भी तो लिख दो कि क्लास कैसी लगी तुम लोगों को। प्रॉपर ट्रिक के साथ मैं दे रहा हूं, प्रॉपर सीक्वेंस वाइज दे रहा हूं। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो सिंगल डेट वाली होगी, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।